Hello 10th class. Now we start the next topic, print and dissent. डिसेंट मतलब होता है कि मतभेद, यानी कि लोगों के बीच में क्या मतभेद उत्पन्न हुआ जब जो है प्रिंटिंग का वर्क का काम किया गया. Print and popular religious literature submit many distant individual interpretations of faith even among little educated working people. जो प्रिंटिंग का काम किया गया था वो बिकम रिलीजियस, मतलब कि धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. रिलीजियस लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विशेष रूप से इंडिविजुअल जो है व्याख्या की गई थी कि लोगों के विश्वास के बारे में कि कौन किस धर्म पर ज़्यादा विश्वास करता है अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल. और ये लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल्स के बीच में मैन्युचियस एक मिलर था इटली का. उसने जो है बिगेन टू रीड बुक, उसने एक बुक पढ़नी शुरू करी जो कि उसकी लोकेलिटी में ही अवेलेबल थी. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation that entered the Roman Catholic Church. तो जो मिलर था एक मैन्युचियस, वो क्या कर रहा था कि वो बाइबल को पढ़ता था और पढ़ के उसकी व्याख्या करता था और वो बताता था कि भगवान क्या है और रोमानिक कैथोलिक जो चर्च ने किस तरीके से इसको जो है खफा किया है भगवान को. When the Roman Church began its inquisitions to repress heretic ideal, जब रोमन चर्च ने शुरुआत की थी, इनक्वेशंस हो क्या होता है, एक प्रकार का कोर्ट होता है जहाँ पर ये देखिए कि कैथोलिक कोर्ट है जो आइडेंटिफाई करता है और जो भी कोई दोषी होता है तो उसको सजा देते हैं. तो इसके बारे में जो हेरिटेक आइडिया थे, भी धार्मिक आइडियाज़ थे, उसके बारे में इन्होंने रोमन चर्च वालों ने शुरू किया. मैन्युचियो जो था वो हेल्ड अप टू इस एन अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव. उसने क्या करा, उन लोगों को घसीटा, उन लोगों को कि भी वो धर्म के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं इस तरह की, तो उन्होंने उसको जो है घसीटा. तो उन्होंने क्या करा कि उस मैन्युचियो को मार डाला. द जो रोमन चर्च था ट्रबल्ड बाय सच एफर्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ. जो रोमन चर्च था वो बड़ी मुसीबत में आ गया था क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ प्रिंट किए जा रहे थे तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए थे. मतलब कि जो विश्वास पैदा किया जा रहा था भगवान के प्रति, तो उस पर लोगों ने क्वेश्चन मार्क करने शुरू कर दिए थे. तो इम्पोज सर्व कंट्रोल ओवर पब्लिशर एंड बुक सेलर एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रॉफिटेड बुक फ्रॉम 1558. तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे जो पब्लिशर थे, बुक सेलर थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ताकि जो प्रॉफिटेड बुक का जो इंडेक्स है उसको मेंटेन करने के लिए, कि ताकि दोबारा से उसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए. तो इसके लिए उन्होंने उन पर नियंत्रण किया. कब किया? 1558 के अंदर. तो प्रॉफिटेड मानना होता है निषिद्ध जो बुक थी उसके बारे में. फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल्स फियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडिया. तो इसके बारे में आपने को बताना है कि किस कारण से लोग बाग जो है डर गए थे जब प्रिंट कल्चर जो है डेवलप हुई, उसका विकास हुआ, तो उससे डिसेंटिंग आइडिया जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जो आइडियाज़ में उसमें जो विकास हो रहा था, तो उसके प्रति लोग क्यों डर गए थे. फिर बात हम करेंगे द रीडिंग मैनिया. मैनिया क्या होता है कि मैनिया एक प्रकार का उन्माद होता है. थ्रू द 17 और 18 सेंचुरी लिटरेसी जो है रेट्स वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप. आपको मैंने पहले ही बताया था कि यूरोप के अंदर जो है लिटरेसी रेट बहुत कम था, वहाँ लोग बाग कम पढ़े लिखे थे. कुछ व्यक्ति जो है बुक्स की रीडिंग करते थे, वो कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों को सुनाते थे. परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता जो दर थी, वो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगी यूरोप के अंदर. चर्चेज ऑफ डिफरेंट denominations set up school in village carrying literacy to peasant and artisan. अब चर्च ने क्या किया, चर्चेस जो थे वो डिफरेंट डिनोमिनेशंस, यानी कि मजहब के प्रति जो है ना, मजहब क्या है इसके बारे में उन्होंने जो है गांव में स्कूल ओपन करे और पीजेंट और आर्टिशंस के बीच में साक्षरता लेकर आए, यानी कि उनको भी पढ़ाना शुरू किया. और बाय द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के अंत में क्या हुआ, इन सम पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर
एज हाई एज 60 to 80%। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से जो स्कूल ओपन किए गए ताकि मजहब के बारे में लोगों को बताया जा सके कि क्या है और उनको पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया, तो यूरोप के अंदर जो है 60 to 80% लोग जो है वो साक्षर हो गए। एज लिटरेसी एंड स्कूल्स सेपरेट इन यूरोपियन कंट्री, लिटरेसी और स्कूल जो है पूरी यूरोपियन कंट्री में फैल गए, यानी कि साक्षरता दर बढ़ गई क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके थे। देयर वर ए वर्चुअल रीडिंग मैनिया, और एक मतलब कि लोगों के बीच में जो पढ़ने की इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा जागृत होने लगी। पीपल्स वांटेड बुक टू रीड एंड प्रिंटर प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि लोगों के मन में इच्छा जागृत हुई कि वांटेड बुक्स, वो बुक चाहते थे किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो इसलिए प्रिंटर ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ए न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेसी अपीयर्ड इन प्रिंट। इस प्रकार से एक नया जो लिटरेचर है वो प्रिंट के माध्यम से जो है नए फॉर्म में आया। टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, इस प्रकार से जो लोग अभी तक बुक्स नहीं पढ़ रहे थे वो लोग, उन लोगों को टारगेट लिया गया ताकि वो लोग भी जो है बुक पढ़ पाए। कैरिंग लिटिल बुक्स, बुक सेलर इम्प्लाइड पैडलर हु रोम्ड अराउंड विलेज। तो उन्होंने क्या करा कि जो दुकानदार थे उन्होंने, जो पैडलर क्या होते हैं कि साइकिल वगैरह पे एक रेडीज पे बुक वगैरह रखकर और गांव में घूमने लगे, किसके लिए, किताबें बेचने के लिए। देयर वर एलिमेंट्स आर रिचुअल कैलेंडर अलोंग विद बैंडल्स एंड फोक टेल्स। उन्होंने ना केवल कैलेंडर जो है बेचने शुरू करे, बल्कि जो गाथा गीत थे, फोक टेल्स थे, उनको भी उन्होंने बेचना शुरू किया। किताब जो प्रिंट कर रखे थे किताबों के अंदर, उन किताबों को उन्होंने बेचना शुरू किया। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर, जो दूसरी फॉर्म थी रीडिंग मैटर की, लार्जली बाय एंटरटेनमेंट। कुछ तो थी जो हमारे ग्रंथ थे, उनकी गाथाएं थी, कुछ पॉपुलर पर्सन थे उनके बारे में, और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन से संबंधित किताबें भी जो है साधारण लोगों तक पहुंचानी उन्होंने शुरू करी। इन इंग्लैंड, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो पेनी चैप बुक, चैप बुक क्या होती है, जो फेरी वाले बेचते हैं, छोटी छोटी किताबें होती है पॉकेट टाइप की, वर कैरिड बाय पैटी पैडलर नोन एज चैपमैन। और उनको जो है उन पैडलर्स को चैपमैन यानी कि फेरी वाले के नाम से जो है जाना जाता था। वो छोटी छोटी पॉकेट में रखने वाली बुक्स जो है बेचने लगे, एंड सोल्ड फॉर ए पेनी, और बहुत कम दर पर, सो दैट इवन द पुअर कुड बाय दैम, यहाँ कि जो गरीब आदमी है वो भी उस किताब को खरीद सके। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, वेयर द बिल्थिक्यू ब्लू विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर। और फ्रांस में क्या किया गया था कि जो पेपर की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, उसको जो है ब्लू कवर से बाइंड किया हुआ था, छोटी छोटी कम रेट पर जो है बुक्स उन्होंने प्रिंट की। देन दे वर द रोमांस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेज, और जो कि लगभग 5 से 6 पेज की होती थी। मोर सस्टेबल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट, और उन बुकों में हमारे इतिहास में क्या हुआ, मतलब हमारे भूतकाल में क्या क्या बातें हुई हैं, उनसे संबंधित कहानियाँ जो है उन बुक्स में लिखी होती थी। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज सर्विंग मैनी डिफरेंट पर्पज़ एंड इंटरेस्ट। जो बुक्स थी, जो किताबें थी, वो अलग अलग साइज़ की थी, यानी कि छोटी भी थी, यानी कि पॉकेट में भी रखने वाली बुक्स थी, कुछ ऐसी बुक्स थी जो बड़ी बुक्स थी, यानी कि साइज़ वाइज बुक्स अलग अलग थी, और डिफरेंट पर्पज़ और इंटरेस्ट थी, यानी कि एक तरह की बुक्स नहीं थी, उसमें मनोरंजन की बुक्स भी थी, यानी कि जिससे पढ़ने के बाद आनंद मतलब व्यक्ति को महसूस हो। कुछ स्टोरियाँ, कहानियाँ थी, कुछ स्पेशल जो पर्सन थे उनके बारे में थी, हमारी गाथाएँ, लोकगीत, इससे रिलेटेड भी वो बुक्स थी। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप फ्रॉम द अर्लियर 18th सेंचुरी। पीरियोडिकली जो प्रेस थी, पीरियोडिकल क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, वो प्रेस डेवलप हो गई 18th सेंचुरी के अंदर, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर विद एंटरटेनमेंट। और उस बुक्स वो जो प्रिंटिंग प्रेस जो बनी थी उसमें केवल इंफॉर्मेशन, सूचना ही नहीं होती थी के साथ साथ, यानी कि एट ए प्रेजेंट, करंट अफेयर क्या होता है, जो एट ए प्रेजेंट क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब मनोरंजन के साथ साथ जो एट ए प्रेजेंट बातें चल रही हैं उनका भी उसमें जो है लिखा गया। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वार्स एंड ट्रेड। जो अखबार आते थे, जर्नल
मैगज़ीन वगैरह आती थी तो उसमें युद्ध और व्यापार के बारे में लिखा होता था, एज वेल एज न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, और दूसरे क्षेत्रों के अंदर किस तरीके का विकास हुआ है उन सभी बातों को उसमें इंक्लूड किया जाता था। जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि देश विदेश की सारी खबरें के साथ साथ आर्थिक स्थिति की भी खबरें आती हैं, व्यापार से संबंधित भी जो खबरें हैं आपको अखबार में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से उस टाइम में भी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में इस प्रकार की खबरें मिलती थी। The ideas of scientists and philosophers now become more accessible to common people. जो वैज्ञानिकों के जो विचार थे, जो फिलोसफर के जो विचार थे, उन सबको भी जो है उस कॉमन पीपल तक पहुंचाया गया। एनिसेंट एंड मेडिवल जो साइंटिफिक थे टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश, उनको जो है जो विज्ञान की जो बातें थी उसको इनमें इंक्लूड किया गया और उनको पब्लिश किया गया। एंड मैप एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड, और उन किताबों के अंदर जो है मैप भी जो है प्रिंट किए जाते थे, साइंटिफिक डायग्राम भी जो है प्रिंट किए जाते थे। व्हेन साइंटिस्ट लाइक एट न्यूटन्स बिगेन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज, जब हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने अपनी क्या क्या उन्होंने खोज की उसको पब्लिश किया गया, दे गुड इन्फ्लुएंस ए मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर। तो जो मतलब कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या विज्ञान में जिनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी उनके बीच में ये बुक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। राइटिंग ऑफ थिंकर्स, लिखने वाले की जो सोच है, सच एज थॉमस पेन, वॉल्टेज एंड जीन जो है, वर आल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। तो जो राइटिंग ऑफ थिंकर्स यानी कि सोचने वाले की जो थिंकिंग थी, विचार थे, वो भी प्रिंट हुए और उनको लोगों ने पढ़ा। Thus their ideas about science, reason, rationality found their way into popular literature, और उनकी साइंस से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड, रैशनैलिटी से रिलेटेड पॉपुलर लिटरेचर जो है पब्लिश किए गए, जो लोगों ने पढ़े और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। तो इस प्रकार की बुक जो है लोगों के बीच में, यानी कि यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ गया, और लिटरेसी रेट बढ़ने से क्या हुआ कि जो लोग बुक नहीं पढ़ सकते थे उन लोगों तक भी जो है बुक पहुंचाई, उन्हें समझाया, उसमें लोगों ने पढ़ा, उसमें रुचि ली, और उसमें सिर्फ धार्मिक किताबों के बारे में ही यानी कि मजहब के बारे में ही नहीं बताया गया उन किताबों में, बल्कि अलग अलग चीज़ें जो हैं बुक में जो है प्रिंट की गई, और साथ में महंगी बुकों के साथ साथ छोटी छोटी सस्ती बुकें भी अब अवेलेबल करवाएगी ताकि गरीब आदमी तक भी वो किताबें पहुंच पाए। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक कि रीडिंग, मैंने किस तरीके से रीडिंग की जो है नंबर ऑफ रीडिंग जो है इंक्रीजिंग हुई, ऑडियंस इंक्रीज हुए, प्रिंट एंड डिसेंट और प्रिंट और मतभेद जो उत्पन्न हुए उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आप पहले इस वीडियो को ध्यान से सुने और उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करें।